कार्यक्रम था, कैसा लगा आपको? ठीक लगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। लोगों को जानकारियाँ मिली। कहीं पे भी हो, जब तक आओगे नहीं तो सुनोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, करोगे नहीं, है ना। अब करेंगे नहीं तो फिर विकास भी नहीं, है ना। तो इसलिए पहले होता आना, चाहे कहीं पे भी प्रशिक्षण है, कहीं पे भी ट्रेनिंग है, किसी विभाग की ट्रेनिंग है, किसी संस्था की ट्रेनिंग है, चाहे अपने गांव की आप बैठक है ना, तो उसमें भी जाना बहुत जरूरी है। पंचायत तभी डेवलप होगी जब वहाँ पे आप लोग जाओगे, अपने विचार रखोगे, है ना। आजकल तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, गांव तक आजकल सोशल मीडिया है ना। और सारी चीज़ें हैं, मोबाइल है, यूट्यूब के जरिए, आप समाचारों के जरिए। पहले तो ये चीज़ें नहीं थी ना, सरलता पे हमें हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़ सुनने को मिल जाती है। आपकी सरकार ने ये देखो जो चली रहा प्रशिक्षण उसका पंचायत राज का, तो घर घर तक, गांव तक जो है हम लोग आ रहे हैं। लेकिन उसमें भी हम अगर अपनी प्रेजेंट ना दें, हम अपना भी पीछे रहे, तो वो सरकार की गलती नहीं है ना। ये जो है बहुत ज़रूरी है कि कहीं पे भी आपको बुलाया जाता है तो वहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी जाना है। कुछ आपस में सीखे जाओगे, कुछ हमसे सीखे जाओगे, कुछ हम आपसे सीखेंगे, तब एक समाज बनेगा, है ना। एक रास्ता बनेगा, एक जरिया बनेगा, आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ गांव बताया गया सर ने, इसमें हमारी जो भौगोलिक स्थिति है उत्तराखंड की, हमारी पहाड़ों से लेकर हो या मैदान तक, तो उस पर एक थीम बनाई गई है और इनको हमने 2030 तक इसको पूरा करना है, इस लक्ष्य को। तो पूरा हम तभी कर पाएंगे जब हम हर व्यक्ति एक आत्मनिर्भर बने, हर व्यक्ति एक जो है अपनी ये समझ रखे कि भाई मेरे को जो है एक काम मिला है तो मैंने करना है। कैसा लगा आपको, बताओ? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, क्या सुना और क्या सीखा आपने? बहुत कुछ सीखा हमने, जैसे कि अपने गांव में साफ सफाई करनी है, स्वच्छता के बारे में, और वो कार्यक्रम था, कैसा लगा आपको? ठीक लगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। लोगों को जानकारियाँ मिली। क्या क्या जानकारी मिली? आप लोगों को कैसे पहुँचाएंगे आगे? मतलब अपने गांव को स्वच्छ रखना चाहिए और गांव में सबको मिलजुल के रहना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों को साफ करना चाहिए। तुमने कैसे की? बस यही सीखा हमने कि अपने गांव में स्वच्छता रखनी चाहिए और सब काम मिलजुल के करने चाहिए। अब तुम्हें कैसे की? बोला अपने गांव में स्वच्छता रखनी चाहिए और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। और कोई भी वो है अपने अधिकारियों तक, मतलब कोई भी ऐसी बात हो तो पहुंचानी चाहिए। अच्छा भाई जी, आपका जो ये कार्यक्रम है मैंने भी सुना, बहुत अच्छा लगा मेरे को, आपने जिस तरह से बताया। लेकिन मुझे जो कमी लगी वो कमी है कि मैं समझता हूँ कि कोई भी जो गाना गाने वाला होता है उसका भी गाने का मन तब करता है अगर सामने पब्लिक बैठी हुई है। अगर आपको ट्रेनिंग देने कोई गाँव पहुँचा है तो आप लोगों को आना चाहिए, जिस मात्रा में आना चाहिए उस मात्रा में मातृशक्ति उपस्थित नहीं हो पाई। हो सकता है कि आजकल कोई काम दाम हो, लेकिन पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग इन कार्यक्रमों को अटेंड करें और सीखें, सुने और औरों को भी समझाएं, तब जाके हमारे गांव में जो ये देना चाहते हैं वो हमें मिल पाएगा। जी नमस्कार। सर्वप्रथम आपको, आप हमेशा ही एक सक्रिय पत्रकार की भूमिका निभाते हैं और एक आम समाज तक आप जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उनको उठाते हैं। यहाँ पर अभी हम आपकी न्याय पंचायत नवाकोट में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों एवं रेखा विभाग के कर्मचारियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु आए हैं। और हम जो सरकार की जो योजनाएं हैं जिससे गांव का विकास हो सकता है, आम जन तक जो योजनाएं पहुंच सकती है, उस पर कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमने ट्रेनिंग में भी बात की थी कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देशों ने मिलकर 17 लक्ष्यों पर विकास के लिए सहमति जताई, उसमें से हमारा देश भी था, भारत ने भी जो वहाँ 17 लक्ष्य तय किए गए हैं उन इंडिकेटर्स पर अपने देश को विकास करने के लिए सहमति जताई। और ये
2015 से लेकर अब तक ये लगातार ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब तो बल्कि पंचायतों पर विशेष फोकस रहा सरकार का कि पंचायतों जो मेन इकाई है हमारे विकास की, उसको इस कड़ी से जोड़ा जाए। इस बार नाम दिया गया है कि सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण। स्थानीयकरण का मतलब है कि पंचायतों तक ये चीज़ें ले जानी, यानी कि इस पैरामीटर के अनुसार क्या होगा, गांव में कार्य होंगे। हमने अंदर बात की थी कि उत्तराखंड सरकार ने, क्योंकि हमारे यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग हैं, तो जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं उनको 9 थीम में बांटा है। ठीक है, 9 थीम पर ये कार्य कर रही है और प्रतिबद्ध है 2030 तक कि जो ये 9 थीम में जो भी लक्ष्य हैं उनको पूरा किया जाए। और काफ़ी हद तक हम कर भी रहे हैं, क्योंकि जो इंडेक्स है इस उसका पैरामीटर कि कौन सा राज्य किस हिसाब से इन लक्ष्यों की ओर कार्य कर रहा है, उसमें से हमारा राज्य उत्तराखंड तीसरे नंबर पर। ये बहुत बड़ी बात है और उम्मीद करते हैं कि जो अन्य जो लक्ष्य हैं जहाँ पर अभी कमियाँ रह रही, हम लोग जो पंचायती राज विभाग है उत्तराखंड वो कार्य करेगा। और प्रतिनिधियों को विशेष तौर पर आप बात कर रहे थे जो यहाँ पे प्रतिभागी थे उनसे कि जागरूक होना है। हम जिम्मेदार नागरिक हैं ना, और हमने दायित्व लिया। कोई प्रधान है, वार्ड मेंबर है, कोई क्षेत्र पंचायत है, रेखा विभाग के कर्मचारियों की भी जिम्मेदारी है कि उनके पास जो भी योजनाएं होती हैं वो आम जन तक पहुंचाएं। और सबसे पहले मकसद ये कि जो ग्राम पंचायत विकास योजनाएं बननी है उसमें हमारे सभी लोग शामिल हों। ग्राम सभा की बैठक में गांव के लोग हों, रेखा विभाग के लोग हों, प्रधान हों, और वहाँ पर जो गांव की मुख्य ज़रूरत है उसको पहले एजेंडे में जोड़ा जाए ताकि उस पर काम हो सके। तो ऐसे कई बिंदु हैं। कल भी ट्रेनिंग होनी है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आज जो भी हम कह सकते थे, गरीबी मुक्त गांव होना चाहिए, स्वस्थ गांव होना चाहिए, महिला हितैषी गांव होना चाहिए, बाल हितैषी गांव होना चाहिए, हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इन पर हमने चर्चाएं की। उम्मीद करते हैं कि लोगों ने सीखा भी होगा। और यह प्रयास हमारा निरंतर है, क्योंकि विभाग इस समय पूरे प्रदेश में इस प्रकार की ट्रेनिंग करवा रहा है। चलो, कभी हमारी जरूरत पड़ी तो आप हमें भी याद रखते हैं। गाँव को लगे हमारा फोन आपका ये मूल गांव है और बहुत सुंदर लगे आपको गाँव, और बहुत ही बढ़िया लोकेशन में है और एकदम रोड से टच गांव है आपको। और आपको मकान भी बहुत सुंदर से, यहाँ का लोग भी बहुत सुंदर से, बहुत अच्छी लगी। यो अभी हमारो जो ट्रेनिंग चलना है, जो प्रशिक्षण चलना ये पंचायत राज से जो हम ट्रेनर का रूप में यहाँ आपका बीच में है। और हमने भी पहले इको प्रशिक्षण लेनी देहरादून में, फिर यहाँ का बाद हम तय जो प्रशिक्षण मिले हम अग्ने ही तय बढ़ाने चले गया। और जो हमारा जनप्रतिनिधि लोग छे, वार्ड मेंबर छे, रेखीय जो कर्मचारी छे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आशाएं छे, सभी लोग तय हम अगाड़ी बताने चले गया कि ये तय जो है आप ज्ञान लिया और फिर आगे अग्ने ये ज्ञान तय अगाड़ी बढ़ा कि हम 2030 तक हम विकसित कुछ सपना कने हम पूरा कर सकूँ। और कोई भी मतलब जो हमारा अधूरा जो काम रहेगी है ना, जिन से हम वंचित से वो काम हम कने पूर्ण करूँ, तभी पूर्ण होला जब हम लोग जो है सभी लोगों की जवाबदारी है कि हम सभी लोगों पर काम कोला। धन्यवाद आपको। अच्छा, पहले के हिसाब से कितना उत्साह चल लोगों में, पहले लोग कम होता, पहले तो लोग शर्मान था, पर अब मैं लगूँ धीरे धीरे लोग लगे मीटिंग में भी। अब हाँ, पहले से बहुत ज़्यादा अब डेवलप की तरफ जा रही हूँ, विकास की तरफ जा रही हूँ हर क्षेत्र। क्योंकि पहले लोग थोड़ा हिचकिचाहट मानता था, बहुत शर्म से मानता था। और अब इन होएगी जब से आप लोगों का जना लोकल मीडिया आएगी है ना, जब से ये सोशल मीडिया आई, जब से काफ़ी नुक्कड़ नाटक जो हमारी बैठकें होंगी हर चीज़ में, तब से आदमी को एक साहस बढ़ी, हाँ फर्क पड़ना और ग्रोथ करना ही। चलो, धन्यवाद आपको। तो दगड़ों की संदेश जो चाह आपन सुनी बोलूँ और आप सुना ध्यान से। बड़ी बात ये है कि हमारा आसपास में जब कोई ट्रेनिंग होती है, कोई ऑनलाइन के चीज़ के बारे में बताना खातर हम क्या कर दो कि तक मैं अपनी है की बात रख देना। तो जब मैं जे विषय पर बात बनी वही विषय पर आप बात करा, और बहुत खुश होती कि पहले लोग शर्मान दान घबरान दान, लेकिन आज के हमारे बूढ़ी माता संजू या दीदी बोली बेटी बारी छन वो भी हिंदी में जब बात कर दान तो बहुत अच्छा लगता के लिए कि अब हिंदी भाषा हमारी ऐसी कि ताकि हम लोग समझ सकें। अब आप लोग बोल रहे हैं हर बात गढ़वाल में बात करा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पहाड़ों में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ रखा है जो प्रशिक्षण दे रहा है
और उन्हें हिंदी आती गढ़वाली नहीं आती है, हिंदी भी हमें बोलनी पड़ेगी पर हमें गढ़वाली भी नहीं बोलनी है। और ऐसी ऐसी मीटिंग्स में आप लोग आया करें। तो सब तो प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।